सब्सक्राइब करें जीएसटी प्लेटफॉर्म यूट्यूब चैनल को और बेल आइकन प्रेस कर लें जीएसटी और इनकम टैक्स की वीडियोस सबसे पहले देखने के लिए। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, जीएसटी प्लेटफॉर्म के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। जी हाँ फ्रेंड्स, जून 2021 के लिए जो आपको जीएसटीआर 3B की फाइलिंग करनी है और जीएसटीआर 1 की फाइलिंग करनी है, इसके ड्यू डेट को एक्सटेंड किया गया है या नहीं। काफी लोगों को इस चीज को लेकर के कंफ्यूजन जो है वो आ रहा है, क्योंकि अप्रैल, मार्च और मई 2021 के लिए कुछ रिलैक्सेशंस जो है वो दिया गया था। तो जून के लिए ये रिलैक्सेशंस एप्लीकेबल है या नहीं, ये आपको समझना बेहद जरूरी है। अदरवाइज आपकी परेशानी जो है वो बढ़ जाएगी अगर आपने ड्यू डेट तक रिटर्न नहीं फाइल किया। यहां पर आपको मैं दिखाना चाहूंगा जो हमारा नोटिफिकेशन नंबर 19 आया था, जिसमें इन्होंने लेट फीस को वेव किया था। और लेट फीस की वेवर जो थी वो मार्च, अप्रैल और मई 2021 के लिए करी गई थी अप टू द स्पेसिफाइड डेट। ये चीजें हमने अपनी मंथली टैक्स मैगजीन में आप लोगों के लिए टेबुलर फॉर्म में भी प्रोवाइड किया है। अगर आपने अभी तक मंथली टैक्स मैगजीन की सब्सक्रिप्शन नहीं ली है तो आप इन नंबर्स पे कॉल करके मंथली टैक्स मैगजीन का सब्सक्रिप्शन भी ले सकते हैं। अब अगर आप देखेंगे तो मार्च के लिए जो 3B की रिटर्न की डेट थी, अगर आपका टर्नओवर 5 करोड़ रुपए तक था तो आपके पास दो ऑप्शन है, या तो आप क्यूआरएमपी में जाएंगे या फिर आप नॉन क्यूआरएमपी में जाएंगे। अगर आप क्यूआरएमपी में जाते हैं तो आपकी जो ड्यू डेट होती है वो 22 या 24 अप्रैल होती है। इसके अंदर जो रिलीफ था उसमें आपको एक्स्ट्रा 60 डेज दिए गए थे, यानी कि मार्च की क्यूआरएमपी की जो क्वार्टरली 3B है वो आपको 21 जून एंड 23 जून एज पर द स्टेट ऑफ रजिस्ट्रेशन फाइल कर देना था। अगर आप नॉन क्यूआरएमपी में थे, यानी कि 5 करोड़ से कम थे, लेकिन आपने मंथली ऑप्ट किया था, तो आपकी जो ड्यू डेट थी वो 20 अप्रैल थी मार्च के लिए। आपको इसमें भी 60 डेज का टाइम पीरियड जो है वो दिया गया था, यानी कि 19 जून तक आप अपनी मार्च की 3B मंथली के केस में फाइल कर सकते। सिमिलरली अगर आपका टर्नओवर 5 करोड़ से ऊपर था तो आपकी ड्यू डेट थी 20 अप्रैल। आपको यहां पर 60 दिन की बजाय सिर्फ 15 दिन का टाइम दिया गया था, यानी कि 5 मई 2021 तक आपको अपनी रिटर्न जो है मार्च की फाइल कर देनी थी। अगर आपने नहीं करी होगी तो आपका एज पर द ड्यू डेट लेट फीस जो है वो कैलकुलेट किया जाएगा। इसी तरीके से अप्रैल के लिए अगर आप देखेंगे तो अप्रैल में चूंकि क्यूआरएमपी में आपको जीएसटीआर 3B फाइल करने की जरूरत नहीं है, इसीलिए क्यूआरएमपी के अंदर 3B का जो ऑप्शन है वो नॉट एप्लीकेबल है। अगर आप मंथली थे तो आपको 3B मंथली फाइल करनी थी, जिसकी ओरिजिनल ड्यू डेट होती है 20 मई। मई महीने में जो आपको रिटर्न डालनी थी अप्रैल के रिलेशन में, उसके लिए आपको 45 डेज एक्स्ट्रा दिए गए थे। मार्च महीने के लिए 60 डेज, अप्रैल के लिए 45 डेज, यानी कि 4 जुलाई 2021 तक का आपके पास समय है कि आप अपनी अप्रैल की जीएसटीआर 3B, अगर आपका टर्नओवर 5 करोड़ से कम है तो वो फाइल कर सकते हैं। अगर आपका टर्नओवर 5 करोड़ रुपए से ऊपर था तो आपकी जो ड्यू डेट थी वो 20 मई थी। इसमें आपको 15 दिन का टाइम पीरियड दिया गया था, यानी कि 4 जून 2021 तक आपको रिटर्न जो है वो फाइल करनी थी। सिमिलरली अगर आप देखेंगे मई 2021 के लिए भी इसी तरीके से बाइफरकेशन जो है दिया गया है। अगर आप यहां देखेंगे क्यूआरएमपी के अंदर 3B क्वार्टरली रिटर्न तो जानी नहीं है। अगर आपने मंथली ले रखा है तो आपके लिए 20 जून के बाद 30 डेज का एक्स्ट्रा टाइम पीरियड दिया गया है, यानी कि मई की रिटर्न आपको फाइल करनी है 20 जुलाई 2021 तक। यहां पर सबसे ज्यादा सावधानी आपको रखनी है, मई महीने की रिटर्न भी आपको 20 जुलाई 2021 तक फाइल करनी है। और ये जो नोटिफिकेशन 19 है, जो रिलैक्सेशन है, ये सिर्फ और सिर्फ मई 2021 के पीरियड के लिए है। अब आपको यहां पर ध्यान ये रखना है कि जून 2021 के लिए अगर आपका टर्नओवर 5 करोड़ से कम है लेकिन आप नॉन क्यूआरएमपी हैं तो आपकी जो 3B की ड्यू डेट है
वो 20 जुलाई 2021 रहेगी जून के लिए भी, और मई 2021 के लिए जो रिलैक्स्ड पीरियड है वो भी 20 जुलाई 2021 रहेगी। यानी कि ये जो डेट है 20 जुलाई, इस डेट तक आपको 2 महीने की 3B जो है वो कंप्लीट कर लेनी है। ये ड्यू डेट है, मतलब लास्ट डेट है, इसके पहले आप चाहें तो फाइल कर सकते हैं। अगर आप एक QRMP डीलर हैं, यानी कि आप क्वार्टरली फाइल करते हैं, तो आपको 3B की जो क्वार्टरली रिटर्न है अप्रैल टू जून के लिए वो 22 और 24 जुलाई एज द केस में भी फाइल कर देना होगा। इसमें कोई भी एक्सटेंशन, कोई भी रिलैक्सेशन इन रिस्पेक्ट ऑफ ड्यू डेट जो है वो नहीं दिया गया है। इसी तरीके से अगर आप GSTR1 देखेंगे तो जून महीने के लिए जो आपको GSTR1 फाइल करनी है, क्योंकि GSTR1 में भी अगर आप QRMP हैं तो आपको IFF डालना था अप्रैल और मई का, और GSTR1 अप्रैल टू जून का जाना है। तो अगर आप IFF वाले कैटेगरी में हैं, यानी कि आप QRMP हैं, तो आपको GSTR1 की जो क्वार्टरली रिटर्न डालनी है वो डालनी है 13 जुलाई 2021 तक। अगर आप GSTR1 के अंदर मंथली फाइल करते थे तो आपको अपनी GSTR1 जो है वो डालनी है 11 जुलाई 2021 तक। जो हमारे अगले महीने की टैक्स मैगजीन आएगी उसमें आपको जून से रिलेटेड जितने भी ड्यू डेट्स हैं जो कि जुलाई में फॉल करेंगे वो भी आपको दिया जाएगा। तो मैगजीन सब्सक्राइब अगर आप करा लेते हैं तो इन ड्यू डेट्स के जंजाल से आप जो हैं वो बाहर आ सकते हैं। अगर आपको मैं पोर्टल दिखाऊं तो यहां पर आपको मैं अगर चेक कराऊं तो जून महीने का जो GSTR2B है वो अगर आप चेक करेंगे तो वो यहां बताया भी गया है कि GSTR2B शैल बी अवेलेबल ओनली आफ्टर द लास्ट कट ऑफ डेट, दैट इज 13 जुलाई 2021। यानी कि यहां पर भी ये बता दिया गया है कि जून के लिए जो आपकी GSTR2B जनरेट होगी वो 13 जुलाई के बाद जनरेट होगी। पहले ये 28 या 29 तारीख को हुआ करता था इन रिस्पेक्ट ऑफ रिलैक्सेशन। तो इसका मतलब कि GSTR1 और 3B की ड्यू डेट मार्च के लिए कोई भी चेंज्ड नहीं है। जो आपकी ओरिजिनल ड्यू डेट्स थी उसी डेट्स को फॉलो करना है, प्लस मई की एडिशनल फाइलिंग जो है वो आपको 20 जुलाई तक कंप्लीट कर देनी है। और जून के लिए जब आप GSTR3B स्टार्ट करेंगे तो आपको एक चीज का ध्यान और रखना होगा कि क्यूमुलेटिव एप्लीकेशन ऑफ रूल 36(4) जो है वो भी लागू हो जाएगा। क्या है ये रूल 36(4) और किस तरीके से जून महीने में लगेगा ये भी आपको हमारी टैक्स मैगजीन में देखने को मिलेगा, जिसकी डिटेल्ड वीडियो ऑलरेडी हमारे चैनल पे अवेलेबल है। तो ये जो जून की रिटर्न है ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है इस लहजे से कि यहाँ पर डेट्स का जो है बहुत ज्यादा चेंजेस आपको सुनने और देखने को मिलने वाला है। चलिए इस वीडियो को यही एंड करते हैं। आशा करते हैं कि आपको ये पॉइंट क्लियर हो गया होगा कि जून महीने के लिए कोई भी रिलैक्सेशन जो है वो नहीं दी गई है। ओरिजिनल ड्यू डेट्स ही आपको अब फॉलो करना पड़ेगा। अगर आपने हमारे चैनल पे फर्स्ट टाइम ट्यून इन किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए नीचे दिया गया रेड कलर का सब्सक्राइब बटन प्रेस कर लीजिए। साथ में जो बेल आइकन है उसे प्रेस कर लीजिएगा ताकि वीडियोस की नोटिफिकेशंस आप तक रेगुलरली पहुंचती रहें। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।